अपना तत्वार सूत्र ग्रंथ चल रहा है। इसमें अपन ने फर्स्ट अध्याय है जो कि एक बार समझ लिया है। आज के दिन अपन क्या करेंगे, फर्स्ट से लगाकर आखिरी तक पूरा वर्ड टू वर्ड रीड करने वाले हैं। विद मीनिंग रीड करना है, अपन सब लोग रीड करेंगे ताकि रीड करने की भी आदत रहेगी। तो आज ये कार्य हो जाए तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। आज एक्सप्लेनेशन नहीं, रीडिंग चलेगी, वर्ड टू वर्ड सब रीड करेंगे। ठीक है, चालू करते हैं अपन। तो मेरे पास जो सामने नाम दिख रहे हैं उसी नाम से मैं बोलता जाऊंगा, अगर आपको नहीं पढ़ना हो तो आप मना कर देना। ठीक है, भावना आंटी जी आप पढ़ना चालू कर रहे हैं ये? श्योर, लेट्स सी। पहले से ही पढ़ना है, राइट? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल। ठीक है। तत्वार्थ सूत्र, आचार्य उमा स्वामी। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य है। कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे। विक्रम की प्रथम शताब्दी का अंत एवं द्वितीय का पूर्वार्ध आपका समय है। उमा स्वाति एवं गृद्ध पिच्छाचार्य भी आपके अन्य नाम है। प्राचीन जैनाचार्य अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे, अतएव आपके जीवन परिचय से जैन समाज अपरिचित है। यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। समग्र जैन समाज में प्रामाणिकता प्राप्त ग्रंथ है। जो महत्व वैदिकों में गीता, ईसाइयों में बाइबल तथा मुसलमानों में कुरान का है, वही जैन दर्शन में तत्वार्थ सूत्र का है। जिनागम के लगभग संपूर्ण विषयों की सूची इस ग्रंथ में सूत्र रूप में उपलब्ध है, अतः इसे सूची ग्रंथ भी कहा जा सकता है। इसका संकलन इतना सुसंबद्ध एवं प्रामाणिक साबित हुआ कि यह महावीर भगवान की वाणी की तरह जैन दर्शन का आधार सिद्ध हुआ। सच्चे शास्त्र का उपलक्षण या प्रतिनिधि ग्रंथ है। सारे भारतवर्ष में जैन परीक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में और जैन विद्यालयों में निर्धारित है। इसमें कुल 357 सूत्र है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। इसमें अगर आपको एक शब्द आया है पट्ट शिष्य, पट्ट शिष्य यानी कि प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, और कुंद कुंद आचार्य जिनका नाम सभी जानते हैं उनके शिष्य हुए हैं। ये कुछ बातें हैं, बाकी बातें आपको सब समझ में आ गई होगी। चलिए अब और कोई पढ़ लेंगे आप में से? हाँ, आगे और रीड करते हैं। ठीक है, गौतम पढ़िए। मैं एक मिनट जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। हाँ पढ़िए। तत्वार्थ सूत्र साहित्य का आदि सूत्र ग्रंथ है। व्याकरण के अनुसार जो कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ बता दे उसे सूत्र कहते हैं। छंद में गद्य की अपेक्षा कम शब्दों में अधिक विषय एवं सूत्र में छंद की अपेक्षा कम से कम शब्दों में अधिक विषय समाहित होता है। सूत्र अर्थात गागर में सागर भरना। सूत्र की रचना में आदि मात्रा बच जाने पर सूत्रकर पुत्रोवत समान सुख मानते हैं। सूत्रों का नियम वैज्ञानिक पद्धति से होता है। सूत्रों की रचना एवं क्रम युक्ति संगत होता है। सूत्र इज इक्वल टू धागा, साधक और संकेत। जैसे सूत्र में पिरोई हुई घूमती नहीं, वैसे सुई। ही सूत्र का पाठी दुर्गति में भ्रमता नहीं है। ठीक है, ये सूत्र के बारे में है। इसमें आपको कुछ बातें इसमें बता देते हैं। गद्य, ये गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है? गद्य होता है जो कि गाया जाता है ना, ऐसे छंद लिखे होते हैं, उसमें लाइनें होती है, जैसे पूजाएं वगैरह लिखी होती है, कुछ स्तुतियां लिखी होती है, वो गद्य। उसमें क्या है, शब्द ज्यादा यूज होते हैं, और सूत्र में शब्द कम यूज होते हैं, शॉर्ट में। तो कम शब्दों में ज्यादा बातें आ जाती है सूत्र में। गद्य में बहुत सारा लिखते हैं, फिर बातें आती हैं। ठीक, एक और क्या बात थी? ठीक है, बाकी ये सूत्र के बारे में ही सब कुछ लिखा है। मेन बात ये है कि सूत्र में जैसे धागा होता है, सूत्र का मतलब एक ये भी होता है धागा। धागा जैसे होता है, उसमें क्या होता है, सुई अगर आप लगा दो तो सुई कभी घूमेगी नहीं,
बुनाई की सुई घूमती नहीं है, कहीं ढूंढनी नहीं पड़ती। वैसे ही जो इस सूत्र का पाठ करता है वो दुर्गति में भ्रमण नहीं करता, घूमता फिरता नहीं है, जो इन सूत्रों को समझता है, इनको अपने जीवन में लेता है। ठीक, चलिए। हाँ गौतम पढ़िए नाम आप। की सार्थकता। यह ग्रंथ सूत्र रूप में है, इसलिए इसका सूत्र नाम सार्थक है। तत्वार्थ नाम सार्थक है क्योंकि इसमें 7 तत्वों का वर्णन है, जो कि 10 अध्याय के नियम प्रकार से है। निम्न प्रकार जैसे से, निम्न निम्न प्रकार से। प्रकार से। हम्म। एग्जाम्पल। अध्याय प्रारंभ के 4 अध्याय जीव तत्व के बारे में है। 5वां अध्याय अजीव तत्व, 6वां व 7वां आश्रव तत्व का, 8वां अध्याय बंध तत्व का, 9वां अध्याय संवर व निर्जरा तत्व का और 10वां अध्याय मोक्ष तत्व का। अपर नाम मोक्ष मोक्ष शास्त्र है क्योंकि प्रारंभ मोक्ष मार्ग से है एवं अंत में भी मोक्ष का ही वर्णन है। अपर नाम यानी कि दूसरा नाम, अपर, अपर यानी अपर कि नाम। दूसरा। ठीक है, ओके। चलिए। एलियस। बढ़िया, बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। अब और किसी से पढ़वा लेते हैं। हाँ, हाँ जी, इंदिरा जी पढ़िए प्लीज। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। टीकाएं। दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में संस्कृत एवं हिंदी की टीकाएं और भाष्य उपलब्ध है। कुछ टीकाओं के नाम निम्नलिखित है। आचार्य का नाम आचार्य पूज्यपाद, टीका का नाम सर्वार्थ सिद्धि, आचार्य अकलंक देव, तत्वार्थ राजवार्तिक, आचार्य विद्यानंदी, टीका का नाम तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, आचार्य संबंधभद्र, टीका का नाम गंधहस्ती महाभाष्य अप्राप्य है, आचार्य श्रुत सागर का टीका का नाम तत्वार्थ वृत्ति। ढूंढारी भाषा के प्राचीन विद्वान पंडित सदा सुखदास जी कासलीवाल का अर्थ प्रकाशिका है। आधुनिक टीकाकार विद्वान पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य, पंडित रामजी भाई दोषी आदि। ये इसमें ये टीकाओं के नाम लिखे गए हैं कि तत्वार सूत्र पे किन किन आचार्य ने कौन कौन सी टीकाएं लिखी। एक ये ढूंढारी भाषा होती है। ढूंढारी भाषा हिंदी जैसी सिमिलर होती है, लेकिन ये अलग एक भाषा है ढूंढारी। ढूंढारी भाषा के आपको एग्जाम्पल मिलने लग जाएंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का एक ग्रंथ है जो कि पहले एक ढूंढारी भाषा में लिखा गया था। पद्म पुराण है जिसमें रामचंद्र जी का वर्णन है, वो भी ढूंढारी भाषा में एक लिखा हुआ है। तो वो काइंड ऑफ सिमिलर टू हिंदी होता है बट थोड़ा वेरिएशन रहता है। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे आधुनिक टीकाकार विद्वान हैं, फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, पन्नालाल जी, रामजी भाई दोषी, तो ये ऊपर के 3 जो हैं इनके नाम आपको बड़े बड़े ग्रंथों में मिलेंगे कि इन जीवों ने बहुत सारे ग्रंथों का संपादन किया, हिंदी अनुवाद किया। ये सब वाराणसी में एक स्यादवाद महाविद्यालय है, वहां के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं वहां पे पढ़ के। चलिए चालू कर, पढ़िए, अब आगे पढ़िए। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म प्रवृत्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वो नीचे का वो शब्द है, उसका आगे डिटेल में पढ़ना है। हाँ, सब पढ़ना है, आज पढ़ने का काम है सिर्फ, आज अपन पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड। पढ़िए, ये एक एक शब्द पढ़िए, उसका मीनिंग पढ़िए। अच्छा। भेतारम कर्म प्रवृत्तां, कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले वितरागी। ज्ञातारम विश्व तत्वानां, संपूर्ण तत्वों के जानने वाले सर्वज्ञ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हितोपदेशी को नमस्कार किया।
उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। बढ़िया, ठीक है ना। ये अपन रीडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि पढ़ने की भी आदत रहे, और अपन ने पढ़ा है इतना, तो अब आज अपन फोकस होके इसको और अच्छे से कर पाए। बढ़िया, ठीक है, आगे पढ़िए। नीलेश जी पढ़िए। जी हाँ, जय जिनेन्द्र। भावार्थ, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले हैं और विश्व तत्वों के ज्ञाता है, उनकी में उन समान गुणों की प्राप्ति के लिए द्रव्य और भाव उभय रूप से वंदना करता हूँ। हाँ, उभय मंगलाचरण के मतलब देखिए, उभय मतलब होता है दोनों। द्रव्य और भाव दो शब्द लिए ना, तो सिर्फ द्रव्य से वंदना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भाव से वंदना नहीं कर रहा हूँ, दोनों से वंदना कर रहा हूँ। उभय का मतलब ये होता है। पढ़िए आगे। दोनों। मंगलाचरण की विशेषता। तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 115 श्लोकों में देवागम स्तोत्र बनाया, जो कि गंध हस्ती महाभाष्य तत्वसूत्र टीका का मंगलाचरण है। देवागम स्तोत्र पर 800 श्लोकों में अष्टसती भट्ट अकलन देव ने बनाई। अष्टसती पर 8000 श्लोकों में अष्टसहस्त्री आचार्य विद्यानंदी ने बनाई। हाँ, ये किस पे बनाई? जो अपन रोज मंगलाचरण बोलते हैं ना, मोक्ष मार्ग से नेतारम, उस 2 लाइन को समझाने के लिए 115 श्लोक किसने लिखे? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने जो 115 लिखे, उस पे 800 श्लोक उसको समझाने के लिए किसने लिखे? आचार्य अकलंक देव ने। 800 श्लोकों में 8000 श्लोक किसने लिखे हैं? आचार्य विद्यानंद जी ने। ठीक, चलिए पढ़िए, ये भी पढ़िए, अपन सब पढ़ेंगे। पढ़िए। हाँ, प्रथम अध्याय विश्व वस्तु मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सूत्र क्रमांक 1, कुल सूत्र 1, पृष्ठ संख्या 5। हाँ, पृष्ठ संख्या छोड़ सम्यक देना, दर्शन। पृष्ठ संख्या छोड़ देना, बाकी पढ़िए। अच्छा, सम्यक दर्शन सूत्र क्रमांक 2 और 4, 2 से सूत्र 4, 3, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4 और कुल सूत्र 3। पदार्थों के जानने का उपाय 5 से 8 एंड कुल सूत्र 4। सम्यक ज्ञान प्रमाण 9 से 12, कुल सूत्र 4। मति ज्ञान 13 से 19, कुल सूत्र 7। शुद्ध ज्ञान 20, कुल सूत्र 1। अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान 21 से लेकर 25 तक, कुल सूत्र 5। 5 ज्ञानों का विषय 26 से लेकर 29 तक, कुल सूत्र 4। एक साथ कितने ज्ञान संभव है? वो 30 है और कुल सूत्र 1। मिथ्या ज्ञान 31 से 32 तक और कुल सूत्र 2। नई 33, कुल सूत्र 1, कुल मिला के 33 कुल सूत्र। बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे कोई और पढ़ेंगे? ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। हाँ जी, प्रतिभा जी आप पढ़ेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। रिटांटी जी आप हाँ पढ़ेंगे? ओके, पढ़िए पढ़िए। ओके। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः। सूत्रार्थ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है? व्यवहार स्वरूप। सम्यक दर्शन 7 तत्वों का सही श्रद्धान। सम्यक ज्ञान 7 तत्वों का सही ज्ञान। सम्यक चरित्र अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। निश्चय स्वरूप परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि। परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का जानना। परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की आत्मा में लीनता। इसमें एक बात अपन ख्याल रखें हमेशा सब लोग, मोक्ष मार्ग एक ही है। मोक्ष मार्ग एक ही है। समझने के लिए 2 रूप बताए, व्यवहार और निश्चय। मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, इतना ख्याल रखना है इसमें बात। और मेन कार्य क्या है? आत्मा की रुचि, आत्मा को जानना, आत्मा में लीनता। उसके लिए 7 तत्वों का श्रद्धान करना पड़ेगा, 7 तत्वों का ज्ञान करना पड़ेगा, और अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। लेकिन यही नहीं रहना है, कार्य ये करने का है। ठीक,
चलिए ओके। हाँ पढ़िए आगे। तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शनम। सूत्र 2 नंबर। सूत्रार्थ, अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों को जो श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन तत्व प्लस अर्थ प्लस श्रद्धान, भाव प्लस भाववान पदार्थ प्रतीति, तन्निसर्गादि गमदा। सूत्रार्थ, वह सम्यक दर्शन पढ़ेंगे अपन, इसको वापस से पढ़ लेते सूत्र को। तन्नी सर्गा दधिक माधवा, तन्निसर्गादि गदिक माधवा। हाँ दधिक माधवा, ठीक है। सूत्रार्थ, वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है। बढ़िया, 1 मिनट ये कंप्लीट पढ़ लीजिए थोड़ा सा इसका सूत्र का। हाँ ये पढ़ लीजिए और थोड़ा सा। ओके। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु निसर्गज अधिगमज। निसर्गज स्वभाव से, उदाहरण कांटे की नोक स्वाभाविक होती है। अधिगमज पर के उपदेश से बाण की धार को बनाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। बढ़िया, ठीक है। ये यहाँ पे अपन ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का हेतु देखा। इसमें नीचे उदाहरण दिए हुए हैं दोनों, तो वो यहाँ पे आए, एक स्वभाव से और एक दूसरे के उपदेश से। ठीक है, आगे और कोई पढ़ेंगे फिर? चलिए, हीरा जी काला आप पढ़ेंगे। अच्छा कोई और नहीं, ठीक है। अच्छा वो गए, ठीक है। हाँ रीटा आंटी जी आप पढ़ेंगे। हाँ जरूर। जय जिनेन। जीवा जीव अस्त्र बंध संवर निजरा मोक्ष सत्वम। सूत्रार्थ, जीव अजीव आश्रव। आराम से पढ़िए। मोक्षास्तत्वम, मोक्षास्तत्वम है ना। मोक्षास्तत्वम। बढ़िया। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष ये तत्व है। 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष। और संवर के पास द्रव्य और भाव संवर के पास नहीं है ये, संवर के पास नहीं है। आप देखिए आश्रव से लेकर मोक्ष सब में है दोनों भेद, है ना। ठीक है। हाँ, द्रव्य और भाव। द्रव्य कर्मों का आना, आश्रव कर्मों का आत्मा से संबंध होना, बंध कर्मों का आना रुकना, संवर कर्मों का एक देश खिरना, निर्जरा कर्मों का संपूर्ण नाश, मोक्ष। भाव से शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति आश्रव, शुभ अशुभ भावों का बने रहना बंध, शुभ भावों की उत्पत्ति संवर, शुभ भावों की वृद्धि निर्जरा, शुभ भावों की पूर्णता मोक्ष। बढ़िया। इसमें तत्व में अपने को ख्याल रहे, एक कर्म की अपेक्षा देख रहे हैं जो कि द्रव्य रूप से है, और भाव रूप से कि जीव में क्या हुआ। तो ये दोनों रूप से अपन तत्व का स्वरूप समझते हैं। ठीक है, बढ़िया, पढ़िए आगे। 5वां सूत्र, नाम स्थापना द्रव्य भावस्य नयास्य। हाँ 1 मिनट रुकिए। नाम स्थापना द्रव्य, 1 मिनट रुकिए। मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, आप बुरा नहीं मानना। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, ये त स आधा है ना, तस्तन्यास। ठीक, तत्सन्यास नहीं तस्तन्यास, तत्सन्यास। ठीक है। got it. हाँ, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास। नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से उनका अर्थात सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। निक्षेप लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार करने की पद्धति। निक्षेप का स्वरूप, नाम जिस पदार्थ में जो गुण नहीं उसको उस नाम से कहना।
स्थापना वह यह है इस साथ प्रकार। में उदाहरण भी पढ़ लीजिए, साथ में उदाहरण भी पढ़ लीजिए, स्वरूप और उदाहरण। अच्छा ठीक है। स्वरूप, जिस पदार्थ में जो गुण नहीं उसको उस नाम से कहना, वीरता ना होने पर भी महावीर नाम रखना। स्थापना वह यह है इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना, और उदाहरण उनका है महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना। द्रव्य स्वरूप, जो गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा गुणों को प्राप्त होगा। उदाहरण राजकुमार वर्धमान को महावीर भगवान कहना। भाव स्वरूप, वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु। उदाहरण अनंत चतुष्टय युक्त को भगवान महावीर कहना। छठा सूत्र, प्रमाण और प्रमाण नैरेदिगमः, प्रमाण नैरदिगमः। प्रमाण और नयों से पदार्थ का ज्ञान होता है। संक्षिप्त रुचि शिष्या के लिए पदार्थों का जानने के उपाय। प्रमाण सच्चा ज्ञान, पदार्थ को सर्वदेश ग्रहण करता है। नय श्रुत ज्ञान का अवयव अंश, पदार्थ का एक देश ग्रहण करता है। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। चलिए आगे और कोई पढ़ेंगे आप? उमा आंटी जी आप पढ़ेंगे? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सूत्रार्थ, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। मध्यम रुचि शिष्यों के लिए पदार्थों को जानने के उपाय। निर्देश माने स्वरूप, स्वामी माने मालिक, साधन माने उत्पत्ति का कारण, अधिकरण मीन्स आधार, स्थिति माने काल, विधान मीन्स भेद। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। सूत्रार्थ, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत्व से भी सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। विस्तार रुचि शिष्यों के लिए पदार्थों को जानने के उपाय। सत माने अस्तित्व, संख्या माने गिनती, क्षेत्र माने वर्तमान निवास, स्पर्शन माने 3 कालों में विचरण क्षेत्र, काल माने अवधि, अंतर माने विरह काल, भाव माने परिणाम, अल्प बहुत्व कम ज्यादा की तुलना करना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये भी पढ़ लीजिए आगे के। थैंक यू। परोक्ष प्रत्यक्ष आद्य परोक्षम। नहीं, मति श्रुतावधि मन पर्याय। अच्छा, या मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम। सूत्रार्थ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। तत्प्रमाणे। सूत्रार्थ, वह 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। आद्य परोक्षम। सूत्रार्थ, प्रथम 2 ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष मन्यत। सूत्रार्थ, से सब ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रमाण माने सम्यक ज्ञान। परोक्ष और प्रत्यक्ष 2 प्रकार के हैं। परोक्ष माने इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना। मति और श्रुत, ये 2 ज्ञान परोक्ष हैं। प्रत्यक्ष बिना किसी की सहायता के केवल आत्मा के द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जानना। विकल और सकल। विकल माने मर्यादित, सकल माने संपूर्ण। विकल के 2 भेद, अवधि और मन पर्याय। सकल माने संपूर्ण, उसके सिर्फ केवल ज्ञान। बढ़िया, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं इस रूप से अपन पढ़े कि अपने को याद भी हो जाए अभी के अभी, तो इस हिसाब से अपन पढ़े आराम आराम से अच्छे से सब लोग। ठीक है, बढ़िया। हाँ, अब आगे और कौन पढ़ेगा? हाँ, अनीता जी आप पढ़ेंगे?
अच्छा नहीं, अनीता जी आप पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, कोई और से पढ़वा लेते हैं। और कौन रह गया? हाँ, अपूर्व जी पंचोली, आप पढ़ेंगे? ठीक है, अपन ठीक है, और कोई पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, वापस रिपीट कर लेते हैं अपन फिर। हाँ, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ, फिर अपन आगे रिपीट करते हैं। ज्ञान संबंधी प्रयोजनभूत विचार, मति शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान के बारे में विचार। मति शुद्ध ज्ञान हमारा वर्तमान प्रकट ज्ञान, केवल ज्ञान हमारा स्वभाव। मति शुद्ध ज्ञान पराधीन ज्ञान, केवल ज्ञान स्वाधीन। मति शुद्ध ज्ञान क्रमिक, इंद्रियों द्वारा पदार्थों को क्रम से जानता है। केवल ज्ञान युगपत, संपूर्ण पदार्थों को इंद्रिय बिना एक साथ जानता है। मति शुद्ध ज्ञान क्षणिक, शायोपशमिक होने से क्षणिक है। केवल ज्ञान शाश्वत, शायिक होने से शाश्वत रहता है। मति शुद्ध ज्ञान घटता बढ़ता है, केवल ज्ञान एक जैसा रहता है। मति शुद्ध ज्ञान इंद्रियज ज्ञान है, केवल ज्ञान अतीन्द्रियज ज्ञान है। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। सूत्रार्थ, मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये पर्यायवाची नाम हैं। मति ज्ञान के अन्य नाम, मति अर्थात इंद्रियों और मन की सहायता से, स्मृति स्मरण रूप ज्ञान, संज्ञा जोड़ रूप ज्ञान, चिंता तर्क व्याप्ति का ज्ञान, अभिनिबोध अनुमान ज्ञान। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, वह मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। मति ज्ञान की उत्पत्ति, 5 इंद्रिय और मन। 5 इंद्रिय इंद्रिय आत्मा की पहचान के चिन्ह, मन अनिंद्रिय 9 इंद्रिय यानी कि किंचित इंद्रिय, इसे बोलते हैं मन। अवग्रह हवाय धारणा, अवग्रह या अवाय और धारणा ये मति ज्ञान के 4 भेद हैं। मति ज्ञान के भेद, अवग्रह या अवाय धारणा क्या स्वरूप है? सर्वप्रथम जानना अवग्रह, इच्छा अभिलाषा इहा, निर्णय अवाय, कभी नहीं भूलना धारणा। इहा में कालांतर में संशय विस्मरण हो जाता है, अवाय में संशय तो नहीं पर विस्मरण होता है, धारणा में न संशय होता है न विस्मरण होता है। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेत्राणाम। सूत्रार्थ, सेतर प्रतिपक्ष सहित बहुविध क्षिप्र अनिसृत अनुक्त और ध्रुव के अवग्रह या अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान होते हैं। प्रतिपक्ष यानी कि ऑपोजिट। अर्थस्य, सूत्रार्थ, अर्थ वस्तु के अवग्रह या अवाय और धारणा ये चारों मति ज्ञान होते हैं। पदार्थों के भेद कितने हो गए? बहु मतलब बहुत पदार्थ, बहुविध बहुत प्रकार के पदार्थ, क्षिप्र शीघ्र, अनिसृत गूढ़, अनुक्त बिना कहा, ध्रुव अचल बहुत काल स्थायी, अल्प अल्प पदार्थ, एक विध एक प्रकार के पदार्थ, अक्षिप्र मंद, निसृत प्रकट, उक्त बताया हुआ, अध्रुव चंचल विनाशिक। ठीक है, ये 17 सूत्र तक अपना हुआ। आगे पढ़ेंगे। हाँ, कौन और पढ़ेंगे आप में से? हाँ जी, अरुणा जी आप पढ़ेंगे।
नहीं, ठीक है। अर्चना जी आप पढ़ेंगे? हाँ, हाँ। तो व्यंजना व्यंजनस्या विग्रह न चक्षुर निंद्रियाभ्याम। नहीं नहीं, अपने को सिर्फ सूत्र नहीं पढ़ना है, सूत्र के साथ अर्थ भी पढ़ना है। अच्छा, अर्थ भी पढ़ते हैं। पूरा आज रीडिंग कर रहे हैं तो अपन। व्यंजनस्या विग्रह का सूत्र है, का अर्थ है व्यंजन का अवग्रह ही होता है। न चक्षुर निंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता। मति ज्ञान के विषय के बारे में पढ़ना है। हाँ, आपको पूरा पढ़ना ही है अभी। ओके, मति ज्ञान का विषय व 336 भेद। व्यंजन अप्रगट मतलब अव्यक्त, और अर्थ का मतलब है प्रकट और व्यक्त। सिर्फ अवग्रह 1, अवग्रह या अवाय धारणा 4, नेत्र एवं मन के अलावा गुणित 4, पांचों इंद्रियों एवं मन से गुणित 6, शेष 4 इंद्रियों से, और इसी प्रकार 12 प्रकार के पदार्थ गुणित 12, कुल मिलाकर 48 होते हैं 48, और 12 प्रकार के पदार्थ गुणा 12 से किया तो 288 88 एंड 336। ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम। तो चक्षु को छोड़कर 4 शेष इंद्रियां, अचक्षु दर्शन, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह या अवाय धारणा। फिर चक्षु इंद्री के द्वारा चक्षु दर्शन, अर्थावग्रह, इर्या अवाय धारणा। मन के द्वारा अचक्षु दर्शन, अर्थावग्रह, इर्या अवाय धारणा। पढ़िए। तो प्रथम अध्याय का 20वां सूत्र पढ़ेंगे। श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम। सूत्र का अर्थ है श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। वह 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन या अन्य पदार्थ का ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं, अंग प्रविष्ट और बाह्य अंग। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, जिसको द्वादशांग भी कहते हैं। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं, सामयिक आदि और 14 प्रकीर्णक। 21वां जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे। भव प्रत्ययो वधिर देवनारकाणाम। सूत्र का अर्थ है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव एवं नारकियों के होता है। 22वां सूत्र जी है क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। सूत्र का अर्थ है क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है, जो शेष अर्थात त्रियंचों और मनुष्यों के होता है। अब अवधि ज्ञान के भेद पढ़ेंगे। तो अवधि ज्ञान के भेद हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना। अवधि ज्ञान के 2 भेद, पहला है भव प्रत्यय और दूसरा है गुण प्रत्यय क्षयोपशम निमित्तक। तो भव प्रत्यय का स्वरूप और स्वामी के 2 प्रकार है। जो स्वरूप जिसके होने में भाव ही कारण हो, और गुण प्रत्यय को जानने के लिए जिसके होने में सम्यक दर्शनादि कारण हो।
भाव प्रत्यय को जानने के लिए स्वामी, सर्वदेव, नारकी, तीर्थंकर। गुण प्रत्यय को जानने के लिए मनुष्य और त्रियंच। बढ़िया। अब और कोई पढ़ लेंगे आगे? ठीक है, आगे जरूर। और लेते हैं। बढ़िया, अच्छा है। और किसको पढ़ना चाहते हैं? कोई रह गया तो रिपीट करते हैं अपन फिर। ठीक है, पढ़िए भावना आंटी जी आप। गुण प्रत्यय, उसके भेद है अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। अनुगामी मतलब अन्य क्षेत्र या भाव में साथ जाए। अननुगामी अन्य क्षेत्र या भाव में साथ न जाए। वर्धमान बढ़ता हुआ। हीयमान घटता हुआ। अवस्थित न घटे न बढ़े। अनवस्थित घटता रहे बढ़ता रहे। अन्य प्रकार से अवधि ज्ञान के भेद, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि भाव प्रत्यय और देशावधि, परमावधि और सर्वावधि उसको गुण प्रत्यय भी उसमें भी आता है। परमावधि और सर्वावधि के स्वामी नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। 23वां सूत्र, रुजु विपुलमति मन पर्ययः। सूत्रार्थ, रुजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान है। 24वां सूत्र, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः। सूत्रार्थ, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। मनः पर्यय ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान को दो भेदों में बांटा जाता है। मन पर्यय ज्ञान जो दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्ट जाने, ये उसका शब्दार्थ है। उसके दो भेद है, रुजुमति मतलब सरल को जाने और विपुलमति मतलब सरल या कुटिल दोनों को जाने। ठीक है, ये भी पढ़िए। हाँ, रुजुमति और विपुलमति में अंतर। रुजुमति जो चिंतित पदार्थ को जानता है, विपुलमति जो है वो चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित को जानता है। रुजुमति आत्मा की कम विशुद्धता होती है, विपुलमति में अधिक विशुद्धता होती है। रुजुमति में संयम परिणामों में गिरावट हो सकती है, प्रतिपाती। विपुलमति में गिरावट नहीं हो सकती, अप्रतिपाती। रुजुमति उसी भाव में मोक्ष जाने का नियम नहीं है, विपुलमति नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। 25वां सूत्र, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो अवधि मनः पर्ययो। सूत्रार्थ, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में भेद है। अवधि और मनः पर्यय ज्ञान में क्या अंतर है वो बताते हैं। अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम विशुद्धि होती है, मनः पर्यय ज्ञान में अधिक विशुद्धि होती है। अवधि ज्ञान में क्षेत्र उत्पत्ति क्षेत्र त्रसनाड़ी में होता है, मनः पर्यय ज्ञान मनुष्य लोक में होता है। अवधि ज्ञान में विषय क्षेत्र समस्त लोक होता है, मनः पर्यय ज्ञान में 45 लाख योजन का घन प्रतर रूप क्षेत्र होता है। अवधि ज्ञान किसमें होता है? चारों गति के सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में हो सकता है। मनः पर्यय ज्ञान कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य को एवं जो संयमी हो एवं जो वर्धमान चारित्र सहित हो एवं जिसके 7 रुद्धियों में से कम से कम एक रुद्धि हो। अवधि ज्ञान में विषय परमाणु तक और मनः पर्यय ज्ञान में अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग मन के विकल्प ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, और पढ़िए नीलेश जी, आप पढ़ेंगे? यस जी। मति श्रुतयो निर्बंधो द्रव्ये
द्व सर्व पर्यायेषु द्रव्येष्व सूत्रार्थ द्रव्येष्व 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 पर्यायेषु सर्व पर्यायेषु सूत्रार्थ हम्म, सर्व पर्यायेषु द्रव्येश सर्व पर्यायेषु सूत्रार्थ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है। रूपी द्ववदेहा सूत्रार्थ अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में ही होती है। ददंत भागे मन पर्यायस्य सूत्रार्थ मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में होती है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी पर्याय सब पर्यायों में होती है। 5 ज्ञानों का विषय द्रव्य मतिश्रुत सर्वद्रव्य का विषय है। अवधि द्रव्य के हिसाब से रूपी द्रव्य का विषय है। उद्गल संसारिक जीव का। मन पर्याय द्रव्य रूप से रूपी द्रव्य का विषय है। केवल सर्वद्रव्य का विषय है। अभी पर्याय मतिश्रुत कुछ पर्याय का विषय है। अवधि कुछ पर्याय का विषय है। मन पर्याय कुछ पर्याय अवधि का अनंत भाग है मन पर्याय और केवल सर्व पर्याय का विषय है। एकादिनी भाज्यानि युगपदेका मीनान चतुर्भया सूत्र एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान तक बचना से होता है। एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान? तो एक केवल ज्ञान। 2 होता है तो मति एंड श्रुत। अगर 3 होता है तो मति श्रुत या अवधि या मति श्रुता मन पर्याय। और 4 ज्ञान होता है तो मति होता है, श्रुत होता है, अवधि होता है, मन पर्याय होता है। बढ़िया, ठीक है। आगे कौन पढ़ेंगे देख लेते हैं आगे। और पढ़िए प्रतिभा जी, आप पढ़ रहे हैं? आप म्यूट पे हैं, ठीक है। कोई और पढ़ना? ओके। मति श्रुतावद्यो विपर्यच। हाँ मति हाँ मति मति श्रुतावद्यो विपर्यच सूत्रार्थ मति श्रुति और अवधि ये 3 विपर्य भी है। 32 सत्तोर विशाष्ट छो लब्धे रूपमन्नत्व। इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे। सत सतोर सतोर विशेषाद्य विशेषाद्य द्रच्छोपलब्धेरुन्न द्रच्छोपलब्धेरुम मत्तवत् मत्तवत्। सूत्रार्थ वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना वृद्ध पिच्छालब्धि जब जैसा द्रच्छोपलब्धि ब्रैकेट में जब जैसा जी में आया उस रूप ग्रहण होने के कारण उन्नत की तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। मति ज्ञान 3 प्रकार के। मिथ्या ज्ञान कुमति कुश्रुत कुअवधि। मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या क्योंकि उसका श्रद्धान मिथ्या। श्रद्धान कैसा? सत असत का विवेक नहीं। किसके जैसा? पागल की तरह जो अपनी इच्छा अनुसार
पदार्थों का ग्रहण करता है। नए गम संग्रह व्यवहारा रुज सूत्र शब्दादि समरूढ़ी एवं भूता नया। हाँ, शब्दादि नहीं है, शब्दादि नहीं है, शब्द संबीरुण एवं भूतानया, शब्दादि। भूतानया। नए गम सूत्रार्थ, नए गम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द संबीरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए है। नए जो पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे। द्रव्यार्थिक जो द्रव्य को ग्रहण करे। पर्यार्थिक जो पर्यायों को ग्रहण करे। नैगम संग्रह व्यवहार, नैगम संकल्प ग्रहण करना, संग्रह जाति के विरोध बिना समस्त पदार्थों को इकट्ठा ग्रहण करना। व्यवहार विधि पूर्वक पदार्थों के भेद को ग्रहण करना। रुजु सूत्र वर्तमान पर्यायों मात्र का ग्रहण। शब्द लिंग आदि के भेद से पदार्थ का भेद रूप ग्रहण। संभिरूढ़ पर्यायवाची शब्दों से भेद कर पदार्थ का ग्रहण। एवं भूत उसी क्रिया रूप परिणमित पदार्थ का ग्रहण। बढ़िया, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ऐसे अपने कितने 33 सूत्र का पढ़ना हो गया है। अपन ने पहले समझा, आज रीड किया है। आप सोचेंगे कुछ मैं आपको बात बताऊं कि हम तो सिर्फ सुनने आए थे, आज पढ़ने में टाइम निकाल दिया। क्या है अपना ये जो क्लास है, इस क्लास का एम सिर्फ सुनाना नहीं है। अपन सुनेंगे भी, अपन रीड करना भी सीखें कि पढ़ना भी एक ज्ञान का अंश है कि रीड करना, शुद्ध उच्चारण करना, पढ़ने की हैबिट भी बने शास्त्रों से, तो वो भी हैबिट डाले, वो भी एम है अपना। और तीसरा जिसमें अब आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा कि मैंने तो अपनी तरफ से बोल दी बातें पढ़ के, अब आपको क्या समझ में आया, तो वो समरी जो है वो समरी आप लोग देंगे, वो होगा। और फिर आखिरी में एक दिन 31 जुलाई को आप लोगों को ये सूत्र याद करके सुनाना है, और फिर उसके बाद एग्जाम। तो ऐसे अपन चाहते हैं कि पूरा अपने को हॉलिस्टिक पूरा पहला अध्याय हो जाए, फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे। और इसके बीच में आपको कोई डाउट्स हो, मैंने बहुत सारी बातें छोड़ी, अगर आपको डाउट रूप लगती है तो आप पूछिए, तो अपन उन विषयों पे और जाएंगे। नहीं तो हाई लेवल अपना हुआ है, इसमें बहुत सारे कंक्लूजन्स निकलते हैं, और आपको कंक्लूजन्स निकाल के शेयर करना हो तो आप वो भी करिए। अब आपके सोचने का कार्य है, आप ये सोच सकते हैं, जैसे अपने को आता है ना कि ध्यान क्या करें, क्या चिंतन करें, ध्यान करना है, बहुत सारे लोगों को रहता है ध्यान करना है, क्या ध्यान करें। अब आपके पास कंटेंट है ध्यान करने के लिए, यू हैव गॉट अ कंटेंट। अब इस कंटेंट के बारे में सोचिए, पहले डेफिनेशन रूप में सोच लिया, अब उस सोच के आगे ये जाना जा सकता है कि इसको जान के क्या फायदा हुआ अपने को। ऐसे सोच के अपना जो है ध्यान चिंतन की जो चलता है कि चिंतन नहीं चलता हमारा अच्छी चीजों में, तो वो सॉल्यूशन होते हैं ऐसा पढ़ के। ठीक है, तो अब ये सब करिएगा। अब कल से अपन रिवीजन चालू करते हैं, तो कल शुरू के जो 2 लोग हैं वो आप रिवीजन कराएंगे, फिर अपन उसके आगे और रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो आप प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, और कोई फीडबैक भी हो तो आप डेफिनेटली दीजिए, अपन चेंजेस करेंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, फिर कंटिन्यू करेंगे कल से रिवीजन में। अभी अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हाँ जी, भावना आंटी जी, आप जिनवाणी स्तुति ले रहे हैं? हाँ। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे।
और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामण सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।